मैथिल यूथ परिषद के जतेक पदाधिकारी है, जतेक कार्यकर्ता है, सबके साधुवाद संग ही सामने बैसल जतेक गणमान्य व्यक्ति सबके साधुवाद। बड़ रमणीय लागि रहल छै जे दिल्ली सन शहर में मिथिला संस्कृति के हमरा लोकन पुनर्स्थापित कऽ रहल छी। एहिठाम मिथिला के विशेष सांस्कृतिक पहचान चिन्ह छै। दुनिया में कोनो एहन देश नहीं छै, कोनो एहन जगह छै जाहिमे एतेक संस्कृति मजबूत हुए जेना मिथिला में छै। मिथिला में जखन लोग सुति के उठै छै तो गाना गबैत उठै छै, जकरा पराती कहल जाइ छै। कतौ दुनिया में एहन जगह छै, एहन संस्कृति छै जे सुति के उठै छी या दोसर के हम वेकअप कॉल देबै तो ओहिठाम पराती गबै छियै, ओहिठाम गाना गाबि कऽ सुनै छियै। एखन अजीत जी 16 श्रृंगार के बात करै छलथि है। ओहिठाम जखन अपन कोनो गेस्ट के अतिथि के भोजन करबै छियनि ओहि काल में सेहो गाना गबै छियै, ओहि सामने गीत गबै छियै। सुबह से साँझ तक जतेक कार्यक्रम होइ छै मिथिलांचल में, ओहिमे एकटा संगीत के विशेष महत्व रहल रही है और एखनो चलन छै। शायद दुनिया के कोनो कोना में एतेक पैघ संगीत के इंस्टीट्यूशन नहीं छै। ई कहबाक अतिशयोक्ति नहीं हेतै। मिथिला के हर घर जे छै अपना आप में स्कूल ऑफ म्यूजिक छै। ओहिठामक हर गांव जे छै एकटा म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन छै। ओहि संस्कृति के हम सब अनुग्रहित करी, ओकरा बढ़ावी। मिथिला मैथिल यूथ परिषद जे काज कऽ रहल छै वो बहुत पैघ काज कऽ रहल छै। ओहि संस्कृत के ठाम देशक राजधानी जे मुकुट के रूप में छै वो पूरा देश के विदेश तक वो शंखनाद दऽ रहल छथिन। तैं पूरा कार्यकर्ता के हमरा तहे दिल से साधुवाद और हम उनका अप्रिशिएट करै छियनि, हुनका संग छी। आई देखबै स्कूल सब में सरस्वती पूजा विलीन भेल जाइ छै। अहाँ 25 दिसंबर पर क्रिसमस डे मनायल जाइ छै, लेकिन पूरा भारत वर्ष में कतौ सरस्वती पूजा या 20 साल 25 साल पहले जो हम स्कूल में रही ओहिठाम मनायल जाइ छलै, वो आज धीरे धीरे वो सभ्यता संस्कृत के या पश्चिमी हवा के चलते वो विलीन भेल जाइ छै। ओहि बीच में यदि मैथिल यूथ परिषद ओ सरस्वती पूजा के पुनर्स्थापित एहिठाम दिल्ली में केने छथि, वो विशेष महत्व रखी छै। तो हम सब अपना आप एकटा प्राउड फील करी जे मिथिला के संस्कृति एतेक पैघ मजबूत छै। जो संपन्नता में विपन्नता में संपन्नता के प्रतीक देखत हुए तो मिथिलांचल आबी। ककरा होठ पर भूखल हम के रहबै, भूखल रहबै, होठ पर मुस्कान हेतै, वो मिथिलांचल में आबि के देख सकै छी। अयाची नाम भवनाथ मिश्र की यही द्वारे पढ़लनि, चूंकि वो विपन्नता में अपन संपन्नता के प्रतीक छला। तो मिथिला अपना आप एकटा दर्शन छै। ओहि दर्शन के हमरा बोध करक चाही। ओहि दर्शन के जरूरत छै। भारत में एखन जे कोनो व्यवस्था छै ओहि व्यवस्था में मिथिला के कल्चर, मिथिला के संस्कृति विशेष महत्व रखे छै जे पूरा विश्व में एकटा जीवन दान दे सकै छै। और हम सब मिलकर मिथिला संस्कृति के आगू बढ़ावी और मजबूत करी। मैथिली भाषा एतेक नीक और मधुरी छै। जहन ग्रियर्सन रिसर्च केलथि तो मिथिला के स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहलखिन। दुनिया के सबसे पैघ और मधुरतम भाषा मैथिली के कहल गेल छै। ग्रियर्सन कहलखिन, when the two Maithil women quarrel with each other, it appears they are singing songs. जखन दूटा मैथिल अपना में झगड़ा करी छथि, मैथिल महिला झगड़ा करी छथि, लगैया कि ओतऽ गाना गाबि रहल छथि।
ई संस्कृति ई मिठास कत हेते झगड़ों में मिठासक बोध होइ छै। अगर आपको देखना है ना कि कैमरे के आगे से निकलना है तो रिकॉर्ड एखन गीत नाद के बात कहै छलथि है, लोग गायरो पढ़ै छै ओहिठाम, तो गीत पढ़ि कऽ डहकन गीत ककरा कहल जाइ छै। ई एकटा शास्त्र अपना आप में जे छै ओ बुझक चाही, हमरा के अनुग्रहित करक चाही। मैथिली भाषा के बेसी प्रचार प्रसार नहीं भऽ पेलैया, कने दुख होइया। माता सीता के जन्म जे मिथिलांचल छै, जे मैथिली नाम पर उठाम मिथिला नाम पर ले, सीता के दोसर नाम मैथिली छनि, हुनका नाम पर मिथिला के नाम पर ले, हुनकर जन्म स्थान के लोग देखे के लेल नहीं जाइ छै, इक्का दुक्का में देखबै, लेकिन हुनका धारण भेलनि पंचकुटिया में डाका परी रावण सिया को हरी, जे नासिक में छै, महाराष्ट्र में छै पंचवटी, ओहिठाम लाखों करोड़ों के भीड़ जाइ छै। किया? ओकर प्रचार प्रसार भेलै। हम सब मिथिलांचल के प्रचार प्रसार नहीं करै छी, आवश्यकता छै जे हम सब मिथिला के प्रचार प्रसार करी, मिथिला के संस्कृति के आगू बढ़ाबी। तैं ओ विश्व के गुरु रहल छै, ओ गुरु स्थापित पुनः करी, पुनः विश्व गुरु के रूप में मिथिला के स्थापित करी। दुनिया में जतेक रिसर्च भेल छै ओ सबसे पैघ मिथिला के रिसर्च कहल जा सकै छै। मिथिला मीमांसा के नाम अपने जनै छै। आइ जे छात्र शिक्षक के बीच में वार्तालाप होइ छै ओ विशेष महत्व रखै छै, ओकर नाम मीमांसा मिथिला में देल गेलै। ओ मीमांसा के जे वेदक रचना भेलै, उपनिषद के रचना भेलै, मीमांसा के रचना भेलै, कतौ मिथिला में सब भेल छै। भारतक संस्कृति के एकटा मूल स्रोत छै, तो हम सब गर्व करी जो हम सब मिथिला से छी और हम सब मिथिला संस्कृति के आगू बढ़ाबी। एहि दरमियान में हम देखलहुँ जे फॉरेन के लोग सब जे छै विशेष नहीं बुझै छै मिथिला के बारे में, तो आइ काल्हि हम सब मैथिली स्पीकिंग कोर्स शुरू कर रहल छी। 2 फरवरी को ललित नारायण मिश्रा के बर्थडे पर मैथिली स्पीकिंग कोर्स अर्थात मैथिली स्पीकिंग कैंपेन शुरू भऽ रहल अछि। मैथिली स्पीकिंग कोर्स के मतलब ही छै, उद्देश्य ही छै, जब माइग्रेंट्स जे पवन जी चर्चा करै छलथि है, जे दिल्ली में छी, अन्य जगह छी, बच्चा नेना भुटका सबके जे छै संस्कृत से कहीं कहीं दूर भेल जाइ छै, तो हुनका के संस्कृत से अवगत करेनाइ। आई माइग्रेंट्स के बच्चा से हो मैथिली से लिंग्विस्टिकली और कल्चरली केना कनेक्ट भऽ रहि सकै छै। तो मिथिला लोक फाउंडेशन के माध्यम से हम मैथिली यूथ परिषद के शामिल करय चाहै छी। सब मिलकर कोनो व्यक्ति के नहीं छै, मिथिला के लिंग्विस्टिकली और कल्चरली कनेक्ट करे के लेल बच्चा सबके मैथिली स्पीकिंग कोर्स शुरू कर रहल छी। अपने सबके आमंत्रित अछि जे www.mithralok.com पर संपर्क करी और ओहिठाम ओहिमे भाग ली। दोसर, आई यूपीएससी में जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर के नियुक्त करे छै यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओहिमे मैथिली एकटा सब्जेक्ट छै। ओहि में बहुत एहन छथि जिनका मैथिली नहीं बाजऽ अबै छनि, ओ सब्जेक्ट से पास करै छथि। हम हुनको सबके ओहिमे जोड़ऽ चाहै छी जे अहाँ सब मैथिली सेहो सीखू, ताकि अहाँ जहन ओहिठाम आई डीएम बनबै या ओहिठाम एडमिनिस्ट्रेटर बनबै, ब्यूरोक्रेट्स बनबै, तो ओहिठाम संस्कृत के भाषा एकटा पैघ वाहक होइ छै। तो मैथिली भाषा से मिथिला के संस्कृति बुझे में काफी सहयोग भेटत। तेसर बात छै जब फॉरनर्स विदेशी सब छथि, जब हुनका संस्कृत के बारे में पता नहीं छनि, जतेक पैघ चीज छै, तो हुनका सबके हम आमंत्रित कर रहल छी। ओ विदेशी लोग सबके हम मैथिली सिखा कर उनका मिथिला संस्कृति के बारे में बतेबेन, ताकि वो मिथिला से जैसे सीखता जीवन यापन की हुई छै, जीवन यापन के की महत्व छै। क्योंकि मिथिला के संस्कृति जे छै ओहिठाम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जे छै बहुत स्ट्रांग छै। दुनिया के कोना में एतेक पैघ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कतौ स्ट्रांग नहीं छै जते पैघ मिथिला में छै। आई वेस्टर्न कंट्रीज में देखबै 60 से 70% तक मैरिज एकदम फेल छै, विवाह विच्छेद हो रहल छै। लेकिन मिथिला में तोबा टैबू मानल जाए छै। अहाँ के 1% नहीं दिखाई जाए, लाखों में कतौ वहां के डिवोर्स केस उठाम सुनाई दे।
मिथिला में डिवोर्स केस नगण्य छै। हमरा सबके गर्व करक चाहिए एते पैघ इंस्टीट्यूशन ये 16 श्रृंगार के बात कोई छे पवन जी वो हमरा मिथिला संस्कृति में बात छै जे एते पैघ मजबूत छै ठाम संस्कृति जे हमरा एठाम डिवोर्स के केस नहीं होय छै, विवाह विच्छेद नहीं होय छै। तो दुनिया में बात के सिखक छै, हम सब दुनिया के सामने उदाहरण बन सके छी। उदाहरण रही ई केना मैसेज भेटते तो मानव कल्याण के लिए कोनो संस्कृति के जरूरत है तो आई मिथिला के संस्कृति के जरूरत है ताकि संपूर्ण जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड में मिथिला के संस्कृति के केना आगे बढ़े और अनुपालन हुए तकर हम सब कोशिश करें। पुनः अपने सबके धन्यवाद दे रहल छी जो अपने हमारे बात सुने के लिए छे से शांति भूमि से सुनलौ। थैंक यू सो मच। गर्व से कहियो हम मैथिल छी, हम मिथिला के निवासी छी, भले हम प्रवासी छी लेकिन मिथिला के निवासी छी। धन्यवाद।